तो हेलो दोस्तों, तो आपका को क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 45 में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दिल्ली के महरौली इलाके का आपके हाथ से दर्दनाक केस बताने वाला हूँ। दोस्तों जो एक शिक्षक होता है अपने पूरे परिवार को यहाँ से पूरी तरीके से यहाँ से हत्या कर देता है। और दोस्तों हत्या करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक तो उसकी वाइफ होगी जिसका नाम यहाँ से अर्चना बताया जा रहा है, उसमें दो उसके बच्चे हो गए और दोस्तों एक 40 दिन की लड़की होती है। दोस्तों जब यहाँ से उसकी हत्या कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसके हाथ भी नहीं कांपे कि यार ये 40 दिन की लड़की को कोई कैसे मार सकता है। वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की स्टोरी बताने वाला हूँ। और दोस्तों आपको बताऊंगा जब यहाँ से पुलिस ने छानबीन करी, छानबीन करने के बाद जो पड़ोसियों ने यहाँ से अपना बयान दर्ज किया था, दोस्तों आप भी कहीं ना कहीं ये बयान जो उसने दिया था तो वो भी देख के कहीं ना कहीं चौंक जाएंगे। और दोस्तों इसने शिक्षक ने अपने पूरे परिवार को क्यों हत्या की, वही आज आपको मैं इसकी पीछे की स्टोरी की डार्क रियलिटी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और केस को डिटेल में जानने से पहले यार वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि यार आपको तो कुछ नहीं जाएगा, आपके कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। आपको बस क्या करना है, एक लाइक कर देना। एक लाइक करने से यार बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो यार एक लाइक कर लेना वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। ये केस दोस्तों दिल्ली के महरौली इलाके में यहाँ से शुरू होता है। और जो महरौली इलाका होता है वो यानी कि हाल ही में यानी कि साल भर यहाँ से जो बिल्डिंग होती है, जो सेक्टर वगैरह होते हैं वो भी रेडी हुए थे, जिससे कि जो भी एक दूसरे से जो भी नए नए पड़ोसी होते हैं वो यहाँ से आके रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता, क्योंकि सभी अजनबी थे। सभी कहीं कहीं से, कोई बिहार से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो यहाँ से सभी रहने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों जो भूपेंद्र होता है अपने परिवार के साथ यहाँ से उसी बिल्डिंग में रहना स्टार्ट करता है, वार्ड नंबर 2 में, यानी कि सेकंड फ्लोर पे जो भूपेंद्र होता है उसका कमरा होता है। उसी में दोस्तों उसकी माँ होती है, उसकी वाइफ होती है, 2 बच्चे होते हैं। और जो यहाँ से सबसे छोटी बच्ची थी उसके नाम यहाँ से रानी बताया जा रहा है। कुल वो दोस्तों यहाँ से 40 दिन की थी। तो यहाँ से जो भूपेंद्र होता है वो किसी को भी यहाँ से बातचीत किसी के साथ नहीं करता था, क्योंकि जब यहाँ से बयान दिया एक रामवती होती है जिसने ये पुलिस वालों को यहाँ से बताया कि इस तरीके से भूपेंद्र होता है, उसका नेचर ऐसा था कि वो किसी के साथ बात नहीं करता था। क्योंकि जो भूपेंद्र होते हैं, जो कल्प्रेट है यानी कि जो मुख्य आरोपी है इस केस का, वो किसी से भी यहाँ से उस बिल्डिंग में बात नहीं करता था, सीधा अपने काम से काम रखता था और काम से घर जाता था, घर से काम जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। दोस्तों यहाँ से उनको लगभग 6 से 7 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। जो उसकी वाइफ होती है वो सबसे बोलती है, पर जो भूपेंद्र होता है उसका नेचर ऐसा था कि वो किसी से भी आस पड़ोस वालों से बात नहीं करता था। ठीक इसी तरीके से दोस्तों लगभग उसको 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं। जैसी सबकी लाइफ होती है यार, जैसे सब यहाँ से अपना शिफ्ट करके आए थे। और आपको बता दो जो भूपेंद्र होता है वो यहाँ से अपना बिहार से आया था। बिहार से उसकी पोस्टिंग यहाँ से यानी कि जो टीचर की जॉब होती है वो यहाँ से दिल्ली में हुई थी, महरौली इलाके में। तो दोस्तों जहाँ पे वो कॉलेज में पढ़ाता था लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर था। तो उसी बिल्डिंग में रहना उसने ज़्यादा प्रेफर करा, तो उसी बिल्डिंग में उसने रूम ले लिया। रेंट पे रूम लेने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, एक रात ऐसी भयानक आती है जिसमें पूरा ही सब कुछ जो भूपेंद्र की फैमिली होती है वो यहाँ से पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों उस दिन यहाँ से 11 मार्च था और शुक्रवार का दिन था। अब दोस्तों उस रात में क्या हुआ था, जो भूपेंद्र होता है वो सभी के खाने में अपनी माँ को छोड़कर, क्योंकि जो माँ होती है वो अलग कमरे में सोती थी और जो भूपेंद्र होता है और जो उसकी वाइफ होती है वो तीनों बच्चे होते हैं वो एक कमरे में सोते हैं। तो अपनी माँ को छोड़कर उसने अपने बच्चे और अपनी वाइफ इन सभी के खानों में एक नींद की गोली मिला दी थी, जिससे कि यहाँ से सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। खाना वाना यानी कि 8-9 बजे के आसपास सब खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही सोने का टाइम आता है तो सभी नींद की गोली की वजह से इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो भूपेंद्र होता है जो कल्प्रेट है इस मुख्य आरोपी के, तो यहाँ से क्या होता है वो यहाँ से वारदात इंजाम देता है, सभी का यहाँ से गला घोट देता है। गला घोटने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, वो यहाँ से जो पत्थर काटने वाला मशीन होती है ना वो लाता है, वो चाकू लाता है और इस तरीके से पूरी फैमिली को, जो अपनी पूरी फैमिली होती है वाइफ समेत बच्चों को, सभी को यहाँ से दर्दनाक तरीके से काटना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों आपको बताता हूँ जब ये वारदात हो रही थी उस टाइम पर लगभग 2 से 3 बजे का टाइम था, तो लगभग किसी को भी उस टाइम पर आवाज़ नहीं आई थी, क्योंकि यार उस टाइम पर सभी गहरी नींद में होते हैं। तो इस तरीके से अपनी वारदात अंजाम देता है। ये सब होने के बाद वो क्या करता है, यहाँ से सबके पास ही बैठा रहता है। जैसी सुबह होती है, सुबह लगभग यहाँ से 8 से 8:30 हो गए थे। जो उसकी माँ होती है भूपेंद्र की, वो सोचती है कि यार आज तक तो इतना लेट नहीं हुआ, क्योंकि जो वाइफ मतलब उसकी बहू होती है वो भी यार अचानक सोचती है कि यार इतनी लेट तो वो भी नहीं उठती, क्योंकि 6 बजे वो मंदिर जाती है। तो इस तरीके से यार इतना लेट तो आज तक नहीं हुआ। तो उसको कुछ गड़बड़ लगती है। जो सास होती है उनके कमरे को खटखटाती है,
खटखटाने के बाद लगभग उसको 15 से 20 मिनट हो जाती है। खटखटाने के बाद भी वो कहीं ना कहीं यहाँ से डर जाती है। वो क्या करती है, आस पड़ोस के लोगों को बुलाती है। लोगों को बुलाने के बाद जो मतलब हट्टे कट्टे से थे उनको गेट को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद दोस्तों जैसे ही गेट खुलता है तो सभी की रूह कांप उठती है, क्योंकि दोस्तों उस कमरे में लगभग यहाँ से 4 लाशें ऐसी खूनम खून यहाँ से फैली पड़ी थी। और जो भूपेंद्र होते हैं उनके शव के पास ही बैठा था, किसी से भी नहीं बात कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ मतलब अपनी वाइफ और यहाँ से बच्चों को एक सांस देख रहा था। दोस्तों ये सब होने के बाद एक पड़ोस होते हैं, वो तुरंत यहाँ से पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद ये सब वारदात होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। आने के बाद दोस्तों जो भूपेंद्र होता है उसको तुरंत पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, वहाँ से आस पड़ोस के लोगों से जो पुलिस होती है वो कार्रवाई करती है। तो दोस्तों वहाँ पे रहने वाली मतलब उसी बिल्डिंग में जो नंबर 2 होती है, वार्ड नंबर 2, वहाँ पे एक रामवती होती है, वो सामने आती है। वो सारा यहाँ से उनके घर की सिचुएशन बताती है कि इस तरीके से यहाँ से अपनी वाइफ से जो भूपेंद्र होता है वो रोज़ लड़ाई करता था। किसी न किसी कारण से उनके घर में जब से वे रह रहे थे अपनी वाइफ से रोज़ लड़ता था। जैसे वो काम से आता था किसी न किसी कारण से उनके घर में रोज़ यहाँ से आवाज़ आती थी चिल्लाने की, मारपीट की। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब वारदात हो जाती है। जो पुलिस होती है वो कहती है कि जब ये सब को काट रहा था तुम्हें नींद की मतलब इतनी भी आवाज़ नहीं आई कि क्या हो रहा है इस घर में, क्या हो रहा है क्या नहीं। जो रामवती होती है, जो पड़ोस होती है, वो कहती है कि नहीं हमें तो कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि जब ये वारदात हुई थी उस टाइम पर सभी गहरी नींद में थे, जिससे कि यहाँ से पूरी बिल्डिंग में ये जब वारदात हो रही थी किसी को भी सुनाई नहीं दी। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब होने के बाद आपको बताता हूँ दोस्तों, उस कमरे में जहाँ पर ये वारदात हुई थी भूपेंद्र के, उसमें दोस्तों 2 नोट मिलते हैं। एक तो नोट होता है कि यहाँ से अपने बच्चों से और यहाँ से अपनी वाइफ से वो सॉरी मांग रहा था ये सब वारदात होने के बाद। और दूसरा दोस्तों जो नोट होता है उसमें ये जिक्र होता है कि जो उसकी वाइफ थी वो यहाँ से बीमार थी। तो इस तरीके से यहाँ से 2 नोट पुलिस वालों को मिलते हैं। आखिरकार दोस्तों पुलिस होती है वो तुरंत उसको अरेस्ट कर लेती है और थाने में उनसे पूछताछ की जाती है। तो फिलहाल कोई भी यहाँ से बात नहीं पता चली कि उसने भूपेंद्र ने अपनी फैमिली को क्यों मारा। आखिरकार दोस्तों जो भूपेंद्र है फिलहाल अपनी सज़ा काट रहा है। वो जो भी हत्या होती है 302 धारा के समेत उसको यहाँ से चार्जेस लगाए जाते हैं और हाई कोर्ट दोस्तों उसको दोषी करार ठहरा देती है 4 यहाँ से हत्या के मामले में। आखिरकार दोस्तों जो भूपेंद्र होता है अपनी सज़ा काट रहा है और जेल में है। दोस्तों ये केस कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। और दोस्तों यदि आप दिल्ली से देख रहे हो केस, यार कमेंट कर लेना कि हमारे इलाके की या हमारे इधर की ये केस है। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। टेक केयर एंड ध्यान रखें, सतर्क रहें, देखते रहे इजी टेक चैनल।